हेलो, नमस्कार दोस्त। नमस्कार मित्र। मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है कि बच्चों को बहुत मैंने देखा है कि इसमें रीजनिंग जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल में फुल मार्क्स मतलब लाया जा सकता है, लेकिन आजकल के जो मतलब बच्चे हैं वो इसे भी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स करते हैं, कम मतलब मार्क्स गेन करते हैं, बहुत कम। उसे जितने नंबर का है उतना नंबर उठा भी नहीं सकते। तो हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है क्लासेस वो एनटीपीसी सीजीएल और मतलब एनटीपीसी और एसएससी दोनों के लिए चलती है। तो आप ये मत सोचिए कि ये एनटीपीसी के लिए स्पेशल है और ये मतलब सीजीएल या एसएससी के लिए स्पेशल है, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो ऐसा मतलब देखिए, मैं आपको क्या करूँगा कि मैं आपको लेवल यहाँ पूछता है लेकिन मैं आपको इस लेवल तक पढ़ाऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। मैंने बहुत सारा ट्रेंडिंग ये आजकल क्वेश्चंस बने हुए हैं कि कैलेंडर को आ, पढ़ते कैसे हैं। और ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैलेंडर में होता क्या है। देखिए कैलेंडर जो है क्या है कि कैलेंडर में जो हमारा क्या होता है, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा घर में, जो हमारे घर में जो होता है कैलेंडर, इसमें 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7, सॉरी यहाँ 7 तक होता है, एक 7 रो बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले देखिए कि एक होता है वर्ष। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे, एक होता है वर्ष जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है वर्ष जिसे हम लोग बोलते हैं ईयर। ठीक, इसे हम लोग ईयर बोलते हैं। और एक होता है क्या हमारा ईयर। देखिए ईयर में होता है 2 वर्ड। ईयर में क्या होता है, एक होता है हमारे पास ये वर्ड्स। पहले आप देखिए टर्मिनोलॉजी समझिए कि क्या क्या होता है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन बताऊंगा। पहले आप देखिए मैं लिख क्या रहा हूँ और उससे ध्यान से सुनिए। क्या है ये वर्ष। वर्ष में क्या होता है हमारा एक साधारण वर्ष, एक होता है हमारा क्या साधारण वर्ष, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा एक लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष। तो ये हमारा साधारण वर्ष या लीप, इसे लीप वर्ष क्या बोलते हैं, अधिवर्ष भी कहा जाता है। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। इसे हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। अब देखिए कि साधारण वर्ष बोलते किसे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर साधारण वर्ष में देखिए क्या होता है, आप इसका नोट्स भी साथ साथ बनाएं। साधारण वर्ष किसे बोलते हैं, वह साल, वह साल जो 4 से क्या हो जाए, 4 से, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वह साधारण वर्ष है। जैसे कि साधारण वर्ष देखिए, अगर हम 1900 लिखे क्या 85, या हम लिखे 2026, या हम लिखे क्या 1877, हम लिखे क्या 1305, क्या ये 4 से विभाजित है। तो देखिए 4 से विभाजित देखने के लिए हम क्या करते हैं, मैथ्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा जिसमें मैं अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। 4 से विभाजित करने के लिए क्या होता है कि लास्ट के 2 संख्या को देखा जाता है कि वह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो हम इससे देखने के लिए क्या करेंगे कि 4 से विभाजित है कि नहीं हम ये देखेंगे। तो उसके बाद ये 4 से विभाजित है कि नहीं ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं। देखिए ये भी 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित करके देखिए ये 4 से नहीं विभाजित होगा। ये भी देखिए ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, और इससे भी देखिए ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा, और ये भी देखिए तो इससे भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ये हमने मान लिया। अब दूसरा क्या होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष एक मैंने लिखा, दूसरा है कि लीप वर्ष। ठीक, एक होता है हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। इसमें हम क्या करते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष में, जैसे कि देखिए हम लिखेंगे इसका क्या होगा, जो 4 से विभाजित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीप वर्ष या अधिवर्ष।
तो 4 से विभाजित हो तो कौन सी संख्या वो होगी, मतलब वो कौन सा ईयर होगा। पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं 1984, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 1508, उसके बाद क्या ले सकते हैं 2624, उसके बाद क्या ले सकते हैं 2078, नहीं 83, 2076, उसके बाद क्या लिख सकते हैं कुछ भी, मान लीजिए कि हमने क्या लिख लिया 1384। ये सब संख्या क्या है 4 से विभाजित है। देखिए हमने क्या बताया कि लीप वर्ष या अधिवर्ष जो 4 से विभाजित हो, तो 4 से विभाजित कौन कौन सा होता है, 4 से विभाजित ये हमारा हो गया संख्या, ठीक है, 4 से विभाजित ये संख्या हो गया, 4 से विभाजित ये संख्या हो गया, 4 से विभाजित ये संख्या है, फिर 4 से विभाजित ये भी संख्या है और ये भी है। तो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष क्या हो गया, तो 1984, 1508, 2624, 2076 और 1384। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते किसे हैं। तो अब हम लोग इसके आगे जानेंगे कि और अभी हम देखेंगे कि इसमें आगे और क्या है। तब तक आप इसे लिख लीजिए, तब तक हम इसे रफ करते हैं, ठीक है। देखिए एक दो प्रॉपर्टीज़ और होती है। जैसे साधारण वर्ष में क्या है कि हम लोग लिखेंगे कि साधारण वर्ष जो है हमारे पास, ये जो साधारण वर्ष है वो क्या है, और एक हमारा क्या है लीप वर्ष, ठीक है, दो है, एक साधारण वर्ष और दूसरा क्या है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है कि अगर हम करें तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे देखिए पहला बात, इसमें कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और इसमें सप्ताह कितने होते हैं 52 सप्ताह, और प्लस क्या होता है एक दिन, ठीक। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक दिन, उसके बाद इसमें क्या होता है कि फरवरी का जो महीना होता है साधारण वर्ष में, फरवरी का महीना क्या होता है 28 दिन का। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो इसमें पहले देखिए, उसके बाद ये क्या होता है कि इसमें जो जो साल का प्रथम दिन किसके बराबर होता है, साल के अंतिम दिन के बराबर होता है, साल के अंतिम दिन के बराबर, अंतिम दिन के बराबर होता है। जैसे देखिए हमने क्या लिखा, अंतिम दिन के बराबर होता है। क्या लिखा हमने कि अंतिम दिन के बराबर होता है। अब देखिए कि साल का प्रथम दिन साल के अंतिम दिन के बराबर, जैसे हमने क्या लिखा कि अगर मान लीजिए कि 2025 का 25 हमने क्या लिखा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष क्या होता है जो 4 से पूरा भाग ना लगे वो क्या होता है साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष का जो पहला है, मतलब जो फरवरी महीना है, मतलब सॉरी ये जो जनवरी महीना है, जनवरी मतलब 1 जनवरी को अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर मेरे पास क्या है 1 जनवरी को कि अगर ये मान लीजिए कि क्या है संडे है, अगर 1 जनवरी को संडे है तो यही अंतिम दिन मतलब 31 जो दिसंबर होगा वो कौन सा दिन होगा, वो संडे ही होगा। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि साल का प्रथम दिन, तो साल का प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी को अगर संडे है तो साल का अंतिम दिन क्या होगा 31 दिसंबर,
कोई ये क्या हो जाएगा, ये भी संडे ही होगा। इसका मतलब ये रहा। ठीक, अगर हम बात करें देखिए यहाँ तक तो आपने लिख लिया। उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे क्या, लीप ईयर का। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर मतलब लीप साल, मतलब इसे लीप ईयर बोला जाता है या तो इसे अधिवर्ष भी बोलते हैं। लीप ईयर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या होता है, इसका साल होता है 366 दिनों का। उसमें कितने होते हैं, इसमें भी होते हैं 52 सप्ताह। ठीक है, और प्लस क्या होता है, एक दिन, मतलब सॉरी 2 दिन होता है, क्योंकि इसने क्या है, इससे एक ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 दिन है। ठीक है, इसमें फरवरी कितने दिनों का होता है, इसमें जो है फरवरी कितने दिनों का होता है, फरवरी हम कह लेंगे भैया ये फरवरी जो है हमारा कितने दिनों का होता है, 29 फरवरी होता है। और ये साल का प्रथम दिन क्या होता है, मतलब अगर हम कहें साल का जो प्रथम दिन है, साल का प्रथम दिन, साल का जो प्रथम दिन है वो साल के अंतिम दिन से एक ज़्यादा होगा। अंतिम दिन से क्या है ना, अंतिम दिन से एक ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल में हमने क्या लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 2024। ठीक है, इस साल का ही बात करें तो 2024 में जो 1 जनवरी होगा, लीप ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्या, और लीप ईयर हमने क्या बताया कि जो 4 से भागा लग जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिवर्ष या लीप ईयर, मतलब लीप वर्ष। तो 1 जनवरी को अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ संडे है, ठीक है, अगर यहाँ संडे है 1 जनवरी को, तो लीप ईयर में ये क्या हो जाएगा, जो हम पता करेंगे कि 31 जो दिसंबर है वो कितने दिनों का होगा, सॉरी कितने का होगा, ये हमारा होगा मतलब इससे एक ज़्यादा, तो संडे से एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, मंडे। तो हमने 1 जनवरी को संडे निकाला तो 31 दिसंबर को ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मंडे। तो यही कहने का मतलब है। ठीक है तो लीप ईयर और साधारण ईयर में आपको ये अंतर पता चल गया होगा। आई होप आपने ये चीज़ें लिख ली होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि है क्या इसमें। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा क्या है ना कि आप लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, कि ये चैनल जो है लोगों के अच्छे भले के लिए ही मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट नहीं दूँगा, कंटेंट आपको बहुत सारा दूंगा, लेकिन आप क्या करो कि इस चैनल के बारे में थोड़ा बताओ, आप हमें भी कोऑपरेटिव करो। आप अगर मुझे कोऑपरेट करोगे तो मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँगा। क्या होता है देखिए, अगर आप लाइक्स करोगे, कमेंट्स वगैरह करोगे, शेयर करोगे, तो क्या होगा कि मुझे मोटिवेट मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर लिया कीजिए। अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हो तो लोगों को शेयर भी कीजिए, उन्हें बताइए। ठीक है अब देखिए क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक साधारण वर्ष और एक पढ़ा हमने लीप वर्ष। अब देखिए एक क्या होता है, एक होता है हमारे पास शताब्दी ईयर्स, मतलब शताब्दी वर्ष। एक हमारे पास होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए शताब्दी मतलब होता है 100, आपने तो पढ़ा होगा शताब्दी। तो शताब्दी मतलब 100, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंचुरी ईयर।
बहुत जगह इंग्लिश वर्ड वगैरह यूज कर देता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो शताब्दी वर्ष को क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो अब देखिए कि शताब्दी वर्ष में क्या है, किसे बोलेंगे वो शताब्दी वर्ष? जैसे हमने क्या लिख दिया 100, हमने लिखा 200, हमने लिखा 300, हमने लिखा 400, हमने लिखा 500, हमने लिखा 600, हमने लिखा 700 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हमने लिखा 1800, हमने लिखा 1900, हमने लिखा 2000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सेंचुरी ईयर। लेकिन अब इसमें बड़ा बात क्या होता है, या होता है इसमें साधारण शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। अब किसे बोलेंगे? ठीक है, अब देखिए साधारण शताब्दी वर्ष किसे बोलेंगे? देखिए ठीक है, साधारण है ना, साधारण शताब्दी वर्ष। तो साधारण शताब्दी वर्ष हम लोग किसे कहेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष उसे बोलेंगे जो क्या होगा कि 400 से, जो संख्या 400 से विभाजित ना हो। ठीक है, जो संख्या 400 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण शताब्दी वर्ष। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें बताइए, पहले हम लोग लिख लेते हैं संख्या। हमने लिखा 800, हमने लिखा 900, हमने लिखा 1000, हमने लिखा क्या? हमने लिखा 1100, हमने लिखा 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700। ठीक, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखिए क्या, अब यहाँ से 1 से लेकर 2000 तक में देखेंगे कि कौन सी संख्या 400 विभाजित होती है। आप एक बात बताओ, यदि विभाजित ना होती हो, क्या ये 100 400 से विभाजित होती है? तो आप बोलोगे सर नहीं, 100 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होती है, 400 से विभाजित नहीं होती। अब देखिए, तो हमारा जब 4 से विभाजित नहीं है तो हमारा ये क्या है? 100 हमारा क्या है? साधारण वर्ष। ठीक है, क्या 200 होती विभाजित? आप बोलोगे नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हो, 200 विभाजित ही नहीं है। क्या 300 है? तो आप बोलोगे नहीं। क्या 400? बोलेंगे हाँ 400 है। तो मैं एक काम बता रहा हूँ, जो जिससे देखिए, एक मैं लिखता हूँ लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष, यहीं पे दोनों डिस्कस कर लेंगे। जो इसमें क्या है कि जो 400 से विभाजित, 400 से विभाजित होती है, 400 विभाजित होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लीप शताब्दी वर्ष। अब देखिए कि 100 हमारा वो इससे विभाजित है, 400 विभाजित है? बोलेंगे हाँ नहीं। ये 400 200 विभाजित है? नहीं। 300 400 विभाजित है? बोलेंगे नहीं। क्या 400 विभाजित है? बोलेंगे हाँ 4 विभाजित है। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये 400 विभाजित है तो ये हमारा किस में आ जाएगी? लीप शताब्दी वर्ष में। तो हमारा 400 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। अब देखिए 400 5 विभाजित है? तो आप बोलोगे नहीं सर। 600? आप बोलोगे नहीं सर। 700? आप बोलोगे नहीं सर। 800? बोलेंगे हाँ 800 है। तो 800 हम लोग क्या लिख लेंगे? 800, क्योंकि 400 विभाजित होना चाहिए। 800 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष। क्या 400 विभाजित 900 है? आप बोलोगे नहीं सर। क्या ये 400 1 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं। मैं आपको इस तरह इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इसमें बच्चा बहुत फंसेगा। बहुत लोगों को तो कैलेंडर के बारे में पता भी नहीं होता, कैलेंडर को सॉल्व कैसे करते हैं। वो थ्योरी ही नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह 10-20 क्वेश्चंस लगा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर मैं बहुत जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप बेसिक को अच्छे से सीखो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे ये चीज़ें अप्लाई करो। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो 100% अच्छा रिजल्ट ही आएगा। तो 1000, उसके बाद देखिए कि या ये 1100 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं सर। क्या 1200? बोलेंगे हाँ 1200 है। क्या ये 1300 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं। क्या 1400 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं। क्या 1500 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं। क्या 1600 है? बोलेंगे हाँ 1600 तो है। 1700 है? आप बोलोगे नहीं सर। 1800 है? आप बोलोगे नहीं सर।
1900 है, अब बोलोगे नहीं सर लेकिन 2000 है, बोलेंगे हाँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष बोलते किसे हैं। आपको आई होप आप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप एक काम करो, आप इसे रफ कर लो, मतलब रफ कर लो, सॉरी, आप इसे मतलब लिख लो, नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप आपने ये चीज़ों को लिख लिया होगा। तो अब हम इसे रफ करते हैं। और वही जो हमने लिखा था कि जो शताब्दी वर्ष है, जो हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है, जो हमारा साधारण शताब्दी वर्ष है, वो क्या है, शताब्दी वर्ष है। उसमें क्या होती है, वही वाला फंडा अपनाएंगे कि इसमें जो सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह वही होते हैं 52 सप्ताह और प्लस 1 दिन। क्या होता है, पहला दिन, जो पहला दिन है वो क्या होता है, लास्ट, मतलब फर्स्ट जनवरी 31 दिसंबर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो फरवरी का महीना कितना होता है, फरवरी का महीना वही, क्योंकि जब साधारण का बात हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। अब हम लोग करेंगे क्या, लीप शताब्दी वर्ष का। तो इसमें क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, लीप शताब्दी वर्ष में हम क्या लिख सकते हैं कि सप्ताह कितने का होता है, सप्ताह जो हमारा वो हो जाएगा कितना का, 52 सप्ताह और प्लस कितना हो जाएगा 2 दिन। लेकिन इसमें जो पहला दिन होगा, फर्स्ट डे, वो क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट, अगर हम जनवरी का बात करें, अगर वो इतना है तो जो 31 होगा, 31 दिसंबर, वो इससे 1 ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर हम फरवरी का बात करें, मतलब इसमें जो फरवरी का महीना कितने का आता है, तो आप कहोगे सर ये फरवरी का महीना 29 तारीख को आता है। ठीक है। देखिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको इसका डेप्थ में घुसना है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि 29 क्यों आता है, तो इसके लिए आपको जो थोड़ा सा आप उसमें मत ही जाइए तो अच्छा है, क्योंकि ये टाइम का बर्बादी है। मतलब वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में नहीं आती कि इसे प्रूफ कैसे करना और कैसे होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम में आती तो मैं आपको बताता कि इसे और कैसे प्रूफ भी किया जा सकता, प्रूफ नहीं मतलब एक है, इसके पीछे भी कहानी है कि कैसे ये जो है हर साल जो ये बन जाती है, क्योंकि ये 6। देखिए क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोड़िए हटाइए, देखिए बता ही देता हूँ। जैसे क्या होता है कि एक 4 है, देखिए अगर ये 1 2 3 4 साल बाद जो क्या होता है कि हर ये चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती है। मतलब हर साल क्या होता है ना कि जैसे साल में वो क्या होता है कि जैसे 1 से लेके अगर हम 365 दिन बात करें, तो हर साल मतलब कुछ ये जो है बढ़ते जाती है, कुछ चीज़ें जो है बढ़ती है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर अगर दूसरा दिन हुआ तो कुछ पॉइंट सेकेंड वगैरह, मतलब वो एक मिनट भी नहीं कर सकते, मिनट भी कर सकते। जैसे मान लीजिए 2 मिनट या 1 मिनट का ये बढ़ोतरी, या तो सेकेंड का बढ़ोतरी कुछ होता है। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 165 दिन का, ठीक है, तो ये 6 घंटा हर साल बढ़ती है। तो ये 6 घंटा बढ़ा, एक साल में ये 6 घंटा बढ़ गया। उसके बाद ये जो एक साल और 6 घंटा बढ़ गया। उसके बाद ये को 6 घंटा बढ़ गया, और उसके बाद ये बोलेंगे 6 घंटा बढ़ गया। तो ये 6 बना के ये क्या बना देता है 24 घंटा। तो 24 घंटा जब बनाता है तो 4 साल, मतलब कि अगर हम 2020 का बात करें तो ये क्या था, अगर ये 2020 में ये कितना फरवरी था 29, तो 21 में क्या हो जाएगा हमारे पास
21 में ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 21 में ये हो जाएगा 28 का, फिर 21 में क्या, 22 में क्या हो जाएगा 28 का, फिर ये क्या हो जाएगा 23 में 28 का, लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा 24 में क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये हो जाएगा 29 का। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो है 6 घंटा बढ़ा, बोले सॉरी साल में 6 घंटा बढ़ा, मतलब ये यहाँ से साल में 6 घंटा बढ़ा, फिर यहाँ से 6 घंटा बढ़ा, फिर यहाँ से 6 घंटा बढ़ा और यहाँ से 6 घंटा बढ़ा। तो 1 2 3 4, 4 मिलके क्या बना दिया 24 घंटा। तो 24 घंटा मतलब एक दिन हमारे पास बढ़ गया। इसी कारण से क्या होता है कि फरवरी का दिन हर 4 साल में एक बार क्या होता है, वो 29 दिन का होता है। ये चीज़ें आपको बेसिक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसे थोड़ा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसे रफ करते हैं। अब देखिए एक होता है माह। आप शायद माह को जानते ही होंगे, आपने बच्चा में क्या हुआ बचपन में आप ये याद किए होंगे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये क्या होता है कि आप बड़े वाले को क्या बोलते थे कि ये जो बड़े वाला है ये वो 31 का है। उसके बाद आप बोलते थे कि यहाँ पे मतलब ये पीछे जो गहराई है इसके अंदर वो 30 का होता है। उसके बाद ये होता है फिर 31 का, जो हमारा बड़ा बाहर निकला हुआ है वो 31 का होता है, फिर ये 30 का होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अब ये ट्रिक अच्छी है, मतलब ये आप मान सकते हो, लेकिन अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा याद कर लें। अगर याद करोगे तो ये क्वेश्चंस में आपकी बहुत हेल्प करेगी कि मतलब जनवरी का 31 का होता है, फरवरी का वो ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, थोड़ा सा याद कीजिए, ठीक है। मैं आपको हालांकि मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक होता है माह, ठीक है, हम लिखेंगे माह और इसे हम लोग क्या लिखेंगे मंथ। कौन कौन सा मंथ में क्या होता है। अगर हम बात करें जनवरी का, तो जनवरी का 31, फरवरी का फरवरी क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो 28 का या तो 29 का फरवरी। फिर मार्च में क्या हो जाएगा 31 का मार्च। उसके बाद क्या हो जाएगा अप्रैल में क्या हो जाएगा भैया 30 का, ठीक है। फिर हो जाएगा मई में क्या हो जाएगा 31 का मई। जून का क्या हो जाएगा 30 का। जुलाई क्या हो जाएगा 31 का। और अगस्त क्या हो जाएगा वो 31 का। देखिए यहाँ पे थोड़ा बच्चा खा जाता है कि ये जुलाई और अगस्त, या अब इस चीज़ों को याद रखिए कि जुलाई और अगस्त कितने का होता है, ये दोनों 31 का होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद अगस्त, उसके बाद क्या हो जाएगा सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर, उसके बाद फिर 30 का नवंबर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका नवंबर के बाद दिसंबर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 31 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसलिए मैं दिखा दें, बहुत बच्चों को ये भी चीज़ें नहीं पता होती कि कौन से महीने में कौन कितना दिन होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस ये है कि जैसे देखिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 1854 मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका 2046 3182 और क्या है 1862, ठीक। उसके बाद ये क्या है 1852 1784 1974 और 2044, ठीक। अब एक बात बताइए, इसमें से लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष, और इसमें से जो लीप वर्ष है वो कौन सा नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया कि लीप वर्ष का क्या प्रॉपर्टी है भैया, लीप वर्ष में जो संख्या 4 से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। तो ये बताइए कि इसमें लीप वर्ष में क्या है, मतलब वो 4 से भागा होना चाहिए,
और लीप वर्ष में क्या है, जो लीप वर्ष नहीं है तो इसमें भी 4 से भागा होना चाहिए। हम देख लेंगे कौन सा नहीं है। 4 से कौन सा भागा है, क्या ये संख्या, हमने क्या बताया कि 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट का 2 संख्या हमें देखना होगा। तो लास्ट के 2 संख्या क्या है, 54। क्या 54 4 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर नहीं, ये तो नहीं है। क्या 46 4 से विभाजित है? तो आप बोलोगे नहीं है। देखिए आपको ये लास्ट के 2 संख्या ही देखनी है, ये मत देखना कि पूरा देखने बैठ जाना, आप सिर्फ ये देखना है ये क्या 4 से विभाजित है। देखिए तो करके ये यहाँ हो जाएगा 1 14, 14 फिर 4 कितना हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये संख्या जो है वो 4 से विभाजित नहीं। क्या 82 है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्या ये है? आप बोलोगे सर ये भी नहीं है। तो इसमें लीप संख्या नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि अब ये संख्या है, देखिए 64 क्या है, विभाजित है, तो ये क्या है, हमारा लीप वर्ष है। अब देखिए कि लीप वर्ष कौन सा नहीं है। देखिए 852 जो है वो क्या 4 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर ये है। क्या ये 4 विभाजित है? बोलोगे सर ये है। क्या ये 4 विभाजित है? आप बोलोगे नहीं सर, 74 तो 4 से विभाजित होता ही नहीं है। क्या ये 4 विभाजित है? आप बोलोगे सर है। तो हमारा ये क्या हो गया कि लीप वर्ष जो है ये हमारे पास ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी सब लीप वर्ष है, और ये लीप वर्ष नहीं है, बाकी ये हमारा क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी बहुत है, कम से कम 3-4 क्लास आएंगे इसकी, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक होता है, बड़ा चैप्टर है ये वाला कैलेंडर। उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताइए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को इस बारे में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने में क्या होता है कि ये चीज़ें और भी लोगों को पहुँचेगी। और लाइक से क्या होता है कि इस वीडियोस को थोड़ा रीच मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारा भी, क्योंकि हमने तो नया ही क्रिएट किया है और मेहनत करते हैं कि भैया लोगों को थोड़ा फ़ायदा भी हो और हमें भी फ़ायदा हो। फ़ायदा क्या होगा कि लोग मतलब थोड़ा सा ये होगा कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है तो लोग हमारे पास भी आएंगे कि हाँ सर इस टीचर से हम भी पढ़ेंगे। तो बस यही है फ़ायदा, ऐसा नहीं कि मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है। तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।